स्वामी जी के दो अन्य अनुरागी भक्त थे, सेवियर दंपति। कप्तान जॉन हेनरी सेवियर पहले भारतीय सेना में कार्य करते थे और स्वामी जी के लंदन आने के पूर्व ही सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड लौट आए थे तथा हेम्स्टेड में अपने मकान में रहते थे। स्वामी जी के साथ प्रथम परिचय के समय श्री सेवियर की आयु 49 वर्ष थी। सेवियर दंपति ने धर्मलाभ की आकुल कामना के साथ काफी अध्ययन किया था, पर उन्हें जिस शांति की तलाश थी वह उन्हें नहीं मिल पाई थी। इसके बजाय वे रीति रिवाजों एवं शास्त्रों में फंसकर रह गए थे। एक दिन उनको लंदन में स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान सुनने का अवसर मिला। व्याख्यान सुनकर दोनों मुग्ध हुए और उन्होंने पाया कि वे दोनों ही मन यह सोच रहे थे कि वे लोग एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में ही तो थे जो धर्म को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर उसे उनके रोजमर्रा के जीवन में व्यवहार में लाने के लिए उनका मार्गदर्शन करे, ताकि इस पथ का अनुसरण कर ईश्वरोपलब्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। स्वामी जी का व्याख्यान सुनने के बाद सेवियर दंपति को यह आभास हुआ कि स्वामी जी का हर वाक्य कितना सत्य है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान न होकर स्वामी जी के स्वयं के अनुभव पर आधारित है। सेवियर दंपति स्वामी जी के व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुए और व्याख्यान समाप्त होने के बाद श्री सेवियर ने हॉल के बाहर आकर कुमारी जोसेफिन मैक्लाउड से पूछा कि क्या वह इन व्यक्ति को जानती हैं और क्या वे वैसे ही हैं जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। कुमारी मैक्लाउड द्वारा हाँ कहने पर सेवियर दंपति ने स्वामी विवेकानंद से मिलने का और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का निश्चय किया। दोनों ने स्वामी जी का शिष्य होने की एवं अपना बाकी जीवन स्वामी जी के चरणों में निवेदित करने की अपनी इच्छा एक दूसरे को व्यक्त की। और जब वे पहली बार स्वामी जी से मिले तो स्वामी जी ने श्रीमती सेवियर को माँ कहकर संबोधित किया और इस तरह से उस दिन से स्वामी जी श्रीमती सेवियर को केवल गुरु रूप में ही नहीं बल्कि पुत्र रूप में भी प्राप्त हुए। स्वामी जी ने उनसे पूछा, क्या आप लोग भारत चलेंगे? वहां आने पर मैं तुम्हें अपनी सर्वोच्च अनुभूतियां प्रदान करूंगा। सेवियर दंपति ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार किया और इस प्रकार उनके बीच जो अटूट संबंध स्थापित हुआ, उनके फलस्वरूप स्वामी जी के कार्य को इंग्लैंड में अपार सफलता मिली और स्वामी जी का हिमालय में आश्रम स्थापित करने का स्वप्न भी रूपायित हुआ। सेवियर दंपति द्वारा स्वामी जी को अपनी चल तथा अचल संपत्ति सौंप देने की इच्छा व्यक्त करने पर स्वामी जी ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और उन्हें अपने भविष्य हेतु अर्थ संरक्षित करने को कहा। स्वामी जी के आदेश अनुसार सेवियर दंपति हिमालय में आज के उत्तराखंड प्रदेश के जिला अल्मोड़ा स्थित मायावती ग्राम में एक मनोरम स्थान खोजकर आश्रम स्थापित करने के कार्य में लग गए और उनके इस कठोर परिश्रम के फलस्वरूप एक आश्रम तैयार हुआ, जिसे देखकर स्वामी विवेकानंद को बहुत आनंद हुआ था। एक और पिछले कई वर्षों से उस समय हमारे देश में ब्रिटिश राज की जड़ें फैल चुकी थी और ब्रिटिशों की नीतियों ने आमजन के अधिकारों को कुचलकर रख दिया था। ऐसे में इस ब्रिटिश दंपति का इंग्लैंड छोड़ भारत में आकर स्वामी जी के आदेशों अनुसार अपना सर्वस्व देना अविश्वसनीय प्रतीत होता है। सन 1900 ईस्वी में श्री सेवियर ने देह त्याग किया और एक सच्चे अद्वैतवादी के समान उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार आश्रम के कुछ पास से जाने वाली नदी के किनारे किया जाए और किसी भी तरह का स्मृति चिन्ह न रखा जाए, और ऐसा ही किया गया। इसके बाद श्रीमती सेवियर ने अपने जीवन का 18 वर्षों का लंबा समय उसी आश्रम में अकेले रहकर बिताया। उन्होंने कठोर परिश्रम किया। वे आश्रम के दैनिक संचालन संबंधित कार्यों को तो देखती ही थीं, इसके अलावा प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संपादन का कार्य भी देखती थी। इसके अलावा उनके द्वारा पुस्तक लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंदा बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स एवं द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा के संकलन में भी योगदान किया गया। एक बार कुमारी मैक्लाउड ने श्रीमती सेवियर से पूछा कि क्या वह इस अकेलेपन से ऊब नहीं जाती, तो श्रीमती सेवियर ने कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं क्योंकि उन्होंने स्वामी जी को गुरु रूप में तो पाया ही है एवं दूसरा पुत्र रूप में भी पाया है
और इन्हीं दोनों भावों से स्वामी जी का चिंतन कर वह अपना जीवन गुजारती हैं। उस समय आश्रम के आसपास घना जंगल था और किसी तरह की सुविधा न थी। श्रीमती सेवियर अपने पास कुछ दवाइयाँ रखती थीं और आसपास गांव के लोग किसी के बीमार होने पर उनसे दवा लेने आते थे और श्रीमती सेवियर द्वारा दी गई दवा से बीमार ठीक हो जाते थे। इसलिए गांव वाले लोग उनको देवी स्वरूप मानते थे। इसलिए श्रीमती सेवियर को आदर स्वरूप मदर ऑफ द मायावती भी कहा जाता है। अगर आप उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित पुस्तक मदर ऑफ द मायावती खरीद सकते हैं। यह पुस्तक अद्वैत आश्रम की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदी जा सकती है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अद्वैत आश्रम के बारे में और जानकारी के लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट advaitaashrama.org पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।